हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस और टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अभी टेंसेस क्या होता है? जब कोई वर्ब, मतलब जो वर्ब मीन्स जब कोई एक्टिविटी या एक्शन या कोई भी इवेंट आपको ये मालूम पड़ता है कि वो कौन सी टाइम में हुआ है, तभी हम वो उस वर्ब को कहते हैं इट इज़ इन द दैट वर्ब इन द टेंसेस फॉर्म। ओके, अभी इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ लेंगे। अ टेंस इज अ वर्ब दैट कैन टेल what time an event or action happened, is happening or will happen. Okay, there are three main types of tenses. ठीक है, अभी हमने जाना जब आपको वर्ब से ये मालूम पड़ता है कि वो जो एक्टिविटी या इवेंट है वो कौन से टाइम पे हुआ है, तब उस सेंटेंस को का टेंस फॉर्म हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, अभी जो टेंस फॉर्म मैंने बताया वो मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होता है, तो वो हम देख लेंगे। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन सा है। फर्स्ट वन है पास्ट टेंस, सेकेंड वन है प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड वन है फ्यूचर टेंस। ओके, ये आपको यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। पास्ट टेंस में बॉट, पास्ट मीन्स हो चुका है ऑलरेडी। प्रेजेंट मीन्स जैसे आपको वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है प्रेजेंट, इन अभी हो रहा है। और फ्यूचर मीन्स होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया पिक्चर के इसमें से। अब हम डिटेल में इसको जानेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस यानी कि जब कोई भी वर्ब आपको सेंटेंस में जो वर्ब है उसका जो एक्शन, मतलब वर्ब यानी कि एक्शन वो कब हुआ है, या मतलब आपको जब मालूम पड़ता है कि वो जो वर्ब है ऑलरेडी हो चुका है, तब उस सेंटेंस को हम कहेंगे इट इज़ इन द पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे। द पास्ट टेंस इज़ द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, व्हेन वी से इट रेन्ड yesterday, that means it has already happened, the rain has already fallen yesterday। ठीक है, तो ये हो चुका है। ओके, दैट इज़ हाउ वी से इट इज़ इन द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस फॉर्म। अभी इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, रिया रेड द बुक येस्टरडे। येस्टरडे है, हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, तो जब READ है तो हम रीड नहीं करेंगे, हम बोलेंगे उसे रेड, हो चुका है। शी रेड द बुक येस्टरडे, रिया रेड द बुक येस्टरडे। नाउ सेकेंड वन, टीचर हैड टॉट द चैप्टर। द प्रेजेंट फॉर्म इज व्हाट, टीच। हम क्या बोल रहे हैं, टीच, तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा, टॉट। ठीक है, थर्ड वन, यूवी हैड वन द मैच। जब हम प्रेजेंट फॉर्म में बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, विन, तो ही हैज़ ऑलरेडी वन द मैच। जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तो विन क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, अभी साइड में आप देख रहे हो कि कुछ एग्जाम्पल्स है, ये भी आप हम देखेंगे पास्ट फॉर्म में कैसे रहेगा, वर्ड चेंज कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, रीच, तो पास्ट टेंस क्या होगा, हम ED लगाएंगे तो रीच्ड। प्ले, ED अगेन हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड, तो पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। गो, तो हम गोड नहीं डालेंगे, ED इसमें नहीं डालेंगे, तो कंप्लीट वर्ड अलग रहेगा, दैट इज़ वेंट। ओके, रीड का हमें कुछ चेंज नहीं करना है, वो हो जाएगा वो रेड, वो स्पेलिंग सेम रहेगा, बट हम जब उसे पढ़ेंगे तो हम उसे कहेंगे रेड। ठीक है, ऐसे ही ईट जब हम कहते हैं तो ईट का भी वर्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और हम बोलेंगे उसे एट। ठीक है, दैट इज़ हाउ हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो ये हमें पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मूव ऑन करेंगे सेकेंड वन, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस हमें वर्ड से ही मालूम पड़ता है। प्रेजेंट मीन्स अभी जो हो रहा है या अभी हम कर रहे हैं ये एक्टिविटी, तब हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है। जो ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, हम इसके लिए वर्ब देखेंगे, जो एक्शन है या जो एक्टिविटी है वो हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म में हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। प्रेजेंट टेंस अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। द प्रेजेंट टेंस इज ए वर्ब टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। It can also be used to describe things that are currently being done or that are usually done. For example, you are standing on my foot is in the present tense form। ठीक है, तुम अब मेरे पैरों पे खड़े हो। ठीक है, तो हम कैसे, ये अब हमें मालूम पड़ रहा है कि अभी हो रहा है ये एक्टिविटी, तो इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। अगेन इज रीडिंग, यहाँ पे पिक्चर में भी हम देख रहे हैं इज रीडिंग, तो रीड को हम जब प्रेजेंट है तो ing लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल्स एक बार देख लेंगे। अब फर्स्ट वन, आई प्ले एवरी संडे, तो एवरी संडे हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, हो रहा है ये, तो ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में रहेगा। सेकेंड वन, आई लिव इन इंडिया, ये भी मैं यहाँ इंडिया में रह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे भी हमें मालूम पड़ता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट फॉर्म में है। थर्ड वन, वी गो टू एनिमल सेंचुरी वंस इन अ ईयर, अगेन यहाँ पे भी हमें मालूम पड़ रहा है क्या है, हम बोल रहे हैं कि एवरी ईयर हम जाते हैं, तो ये हो रहा है एवरी ईयर, तो अगेन ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है। फोर्थ वन, शी वर्क्स इन अमेरिका, अभी वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो हम ये भी हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है। ओके, तो अभी हम ये प्रेजेंट टेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लास्ट वन हम देखेंगे अभी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स हमें जब वो वर्ब है, जो वर्ड हम वर्ब के फॉर्म में है, जब हम वो देखेंगे तो वो जो एक्टिविटी है वो अगर ऑलरेडी होने वाला है फ्यूचर में, तभी उसे हम कहेंगे द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस फॉर्म। ठीक है, इसका भी एग्जांपल्स हम देख लेंगे, सॉरी इसका इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेंगे। इन ग्रामर द फ्यूचर टेंस इज ए वर्ब फॉर्म you use to talk about the things that will happen or that haven't happened. When you say the party will be so fun, will be is in the future tense form. Okay, that is how you understand the sentence is in the form of future tense. Examples इसका देख लेंगे। First one, hope you will come to the party. Hope you will means आओगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहीं पे हमें समझ में आ रहा है। विल कम, ओके, होप यू विल कम, तो हमें समझ में आएगा कि ये फ्यूचर टेंस में शायद होगा, तो इट इज़ इन द फ्यूचर टेंस फॉर्म। सेकेंड वन, ही विल गो अब्रॉड फॉर ए मीटिंग। विल गो, तो ऑब्वियसली अगेन हमें समझ में आ गया कि ये फ्यूचर टेंस के फॉर्म में है। थर्ड वन, द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड टुमारो, अगेन विल बी इज देयर, तो इट इज फ्यूचर टेंस। फोर्थ वन, द इंटरव्यू विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक, अगेन विद द वर्ड ऑफ नेक्स्ट वीक वी अंडरस्टूड इट इज इन द फ्यूचर टेंस फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस कैसे होता है। ओके, तो हमें ये पूरा समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा समरी में समझाने का ट्राई किया है। फिर से प्रेजेंट टेंस इज हैपनिंग, ing ऑलमोस्ट रहेगा प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। पास्ट टेंस के फॉर्म में ed मोस्टली रहेगा। ठीक है, हैपन, हैपेंड, तो ठीक है, मोस्टली जब पास्ट टेंस में हम लोग को कन्वर्ट करना है तो वो हम ed डालेंगे। फ्यूचर टेंस विल हैपन, हम मोस्टली क्या ऐड करेंगे, विल डालेंगे। ओके, विल बी, विल गो, ठीक है, सो वी विल पुट विल। तो हमें अब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस है। इसमें ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में भी और टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। मतलब प्रेजेंट में भी हमें टाइप्स ऑफ टेंसेस है, पास्ट में भी टाइप्स ऑफ टेंसेस है और फ्यूचर में भी टाइप्स ऑफ टेंसेस है। तो वो जो है हम आगे के वीडियोस में, आगे दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आज का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस है ये यहीं पे ख़त्म होता है। और मैंने आपको वर्कशीट इसमें प्रोवाइड नहीं किया है,
जब हम कम्प्लीटली टाइप्स ऑफ टेंसेस का जो मेन, अभी हमने मेन टेंसेस देखा, आगे हम देखेंगे कि मिनी टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ टेंसेस हम जब देखेंगे तभी हम आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। थैंक यू, बाय बाय।